70,000 नौकरियां भारतीय जनता पार्टी देने का वायदा भी कर रही है और शुरू भी कर दिया है। आपके माध्यम से और आपके इस चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि 70 साल में जब स्टेटहुड था तब जिला परिषद के चुनाव क्यों नहीं हुए? यहाँ पर डीडीसी के चुनाव क्यों नहीं हुए? वाले बच्चे जो हैं, एमटेक वाले बच्चे जो हैं, मतलब इंजीनियर लाइन, वो भी कहीं ना कहीं इस समय यही सोच रहे हैं क्योंकि उनके सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो खत्म हो गए। ठीक है, आपने अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 70,000 नौकरियां भारतीय जनता पार्टी देने का वायदा भी कर रही है और शुरू भी कर दिया है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जम्मू परिवर्तन में। मैं हूं रतीश शर्मा। इस समय डीडीसी चुनाव हर जगह पर उसका बोलबाला है। लोग सामने आ रहे हैं, उभर के आ रहे हैं और 50-50% वोट दे रहे हैं। यानी कि ये कहना चाहते हैं कि डेमोक्रेसी को मजबूत हम करना चाहते हैं, बस कोई हमारे साथ कदम बढ़ाए, आगे बढ़े। हम भी डेवलपमेंट चाहते हैं क्योंकि डेवलपमेंट अभी तक कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के लोग जो हमेशा कहते नजर आए हैं, नजर नहीं आ रही है। इसीलिए कहीं ना कहीं डीडीसी चुनावों का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई अब तो ज़रूरत है वो है डेवलपमेंट की, अब तो ज़रूरत है वो है बेरोजगारी से हटने की, और अब ज़रूरत है हमारे हाथ में नौकरियां होने की। चलिए बातचीत करते हैं, इस सब पर बातचीत होगी, खुलकर बातचीत होगी। और बातचीत करने के लिए कोई और नहीं बल्कि अनुराग ठाकुर जी हमारे साथ में मौजूद हैं, यूनियन मिनिस्टर हैं और स्पेशली जम्मू कश्मीर का अब कोना कोना, अगर कहें तो गलत नहीं होगा, कोना कोना देख के आए हैं कि आखिरकार कहाँ कहाँ पर क्या क्या हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, जब लोगों के पास गए होंगे तो लोगों ने ना अपना दुख सुख सब कुछ सुनाया होगा। चलिए पूछते हैं कि क्या दुख सुख सुनाया है और क्या अभी तक पता चला है। सर पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद रति जी। किस तरह से दुख सुख सुनाया आपको, कितनी परेशानियां आप तक पहुंचाई कि यहाँ पर ये नहीं मिला, यहाँ पर पानी नहीं है, बिजली नहीं है, ये है वो है, कितना कुछ सुनाया? सच्चाई ये है कि जम्मू कश्मीर की जनता नरेंद्र मोदी जी की आभारी है कि 370-35 से मुक्ति दिलाई है। वाल्मीकि समुदाय, गुरखा समुदाय, पश्चिम पाकिस्तान के रेफ्यूजी, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं को उनके अधिकार मोदी सरकार ने दिलाए। फॉरेस्ट एक्ट को लागू करा के गुज्जर बकरवाल भाइयों को उनके अधिकार मोदी सरकार ने दिलाए। यही नहीं, जो 70 वर्षों में जनता से उनका हक छीन लिया था कि चुनाव नहीं होते थे जिला परिषद के और पंचायती राज के, वो करवाने का काम मोदी सरकार ने किया। पहले पंच सरपंच, फिर बीडीसी के सदस्य और अब जिला परिषद के सदस्यों के माध्यम से डीडीसी का गठन होगा और ये डीडीसी ही बजट बनाएगा, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य की मूलभूत सुविधाएं देगा। ये ताकत दी है मोदी जी ने जनता को और उन लोगों को कड़ा जवाब दिया है जो कहते थे कि दिल्ली से चलेगा। दिल्ली से नहीं चल रहा है। जो कभी यहाँ पर नहीं हुआ, मोदी जी ने वो भी नई लीडरशिप को उभारने के लिए जिला परिषद के चुनाव करवाए। और गुपकार गैंग के लोग जो चाहते थे चुनाव ना हो, इस पे रोक लगे, लोग भाग ना लें, उनको मुंह तोड़ जवाब जनता ने दिया है। 50 से 70% पोलिंग करके ये अपने आप दिखाता है कि जनता लोकतंत्र में विश्वास करती है, मोदी जी की सोच के साथ मेल खाती है। और विकास तो इतना कि मोदी जी ने 6 वर्षों में दिया जो शायद 60 वर्षों में बाकियों ने नहीं दिया था। क्या? एम्स 2-2 अस्पताल, सेंट्रल यूनिवर्सिटी 2-2, आईआईटी, आईआईएम, मीडिया इंस्टीट्यूट, इसके अलावा 5 मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, डिग्री कॉलेज, 23 केंद्रीय विद्यालय, 4 लेन हाईवे, 6 लेन एक्सप्रेसवे से लेकर रेल और बाकी सुविधाएं। हर गांव को बिजली, हर घर को बिजली, और अब तो अगले 4 साल में हर घर को स्वच्छ जल देने का काम भी मोदी सरकार करेगी। और जो दुनिया में किसी राज्य को नहीं मिला वो जम्मू कश्मीर को मोदी जी ने दिया। हर परिवार को 5-5 लाख रुपए का इलाज बिल्कुल मुफ्त में आयुष्मान भारत योजना से। देश की अगर बात करें तो 36 पॉइंट समथिंग जो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट सामने नज़र आ रहा है। अगर 2020 के और 2019 के जो सेंसेक्स सामने आया उसकी अगर बात करें तो, पर अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो आपने देखा ही होगा जगह जगह पर प्रदर्शन हो रहे हैं। बात ये हो रही है कि आखिरकार हमें जॉब कब मिलेगी। जॉब नहीं मिलेगी तो आखिरकार देश का युवा क्या करेगा, और स्पेशली अगर बात की जाए तो यहाँ का युवा क्या करेगा। इस समय भी अगर देखा जा रहा है और कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि बहुत जगह जॉब्स हो सकती हैं, मतलब कि अगर तो मैं डिपार्टमेंट्स को खंगाला इस पे जाए। इतना ही कहूँगा कि 70,000 नौकरियां भारतीय जनता पार्टी देने का वायदा भी कर रही है और शुरू भी कर दिया है। 18,000 नौकरियों पर आजकल रिक्रूटमेंट का प्लान चल रहा है और भविष्य के लिए भी जिस तरह से कुल मिलाकर 70,000 नौकरियां सरकारी क्षेत्र में, गैर सरकारी क्षेत्र में भी बहुत सारी नौकरियां देने का काम यहाँ पर होगा। ये नए अवसर मिल रहे हैं जो आज से पहले की सरकारें
उस तरह से अवसर नहीं कर देती थी। जम्मू के लोग कहते थे कि यहाँ पर रोजगार नहीं मिलता, ऊपर ज़्यादा मिलता है। ऊपर के लोग कहते थे हमें अच्छी शिक्षा तालीम नहीं मिलती, हमें तो पत्थर उठाने से बंदूक उठाने तक के लिए कहा जाता है। तो केवल राजनीति में इस राज्य का बेड़ा गर्क करने का काम गुपकार गैंग ने किया। इससे मुक्ति दिलाने का काम अब जनता ने लिया है। बढ़ चढ़कर वोटिंग कर रहे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है इससे जनतंत्र को बढ़ावा मिलेगा और जनता की जीत होगी। अनुराग ठाकुर जी की बात पर हम ज़्यादा विश्वास करें, क्योंकि इससे पहले सर बात ये है कि काफ़ी ज़्यादा लोगों ने, अब मैं उनके अगर नाम गिनवाना चाहूँ तो सत्यपाल मलिक जी जो हमारे गवर्नर रहे हैं, अगर बात की जाए लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, उन्होंने 25,000 नौकरियों की वादा किया था। वहीं अगर जिस तरह से मैं सत्यपाल मलिक जी का नाम लिया, उन्होंने 50,000 नौकरियों की बात की थी। अब आपने 70,000 नौकरियों की बात कही है। क्या हम ये मान लें कि अनुराग ठाकुर जी केंद्रीय मंत्री हैं और उन्होंने जम्मू में आकर अगर बोला है कि 70,000 नौकरियां आएंगी, तो इसका मतलब नौकरियां आएंगी? मोदी है तो मुमकिन है। हमने करके दिखाया है। 40 करोड़ लोगों के बैंक खाते खुलाए, 22 करोड़ लोगों को 2 लाख रुपए का बीमा दिया, हर गांव तक बिजली पहुंचाई, हर घर को बिजली दी, हर परिवार को 4-4 एलईडी के बल्ब दिए, हर परिवार को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य की सुविधा दी। और यही नहीं, हर घर को स्वच्छ जल देने का काम हम कर रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत बनाने का काम हम कर रहे हैं। किसने किया? मोदी जी ने किया। जब मोदी जी ने इतना कुछ किया है तो मोदी जी की ही सरकार 70,000 की नौकरियां यहाँ पर भी देगी। बहुत बढ़िया सर, कहीं ना कहीं ये बात सुनकर जम्मू कश्मीर की जनता बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी। प्रकाश जावड़ेकर जी ने असेंबली में ये बात कही थी कि रमसा के बारे में मैं ज़्यादा जानकारी नहीं रखता हूँ कि रमसा क्या है, पर यहाँ पे रमसा के टीचर्स लगातार परेशानियाँ झेल रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हमें नौकरियाँ मिली थी, ये नहीं हमें नौकरियाँ नहीं मिली, हमें नौकरियाँ मिली भी बट हमसे छीन ली गई। अब जितने टीचर्स हैं वो एमए बीएड करके बैठे हैं, कुछ एमफिल हैं, कुछ पीएचडी हैं। अब वो कहाँ जाएंगे? और साथ साथ में चलता हुआ, क्योंकि हम पढ़ाई के रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो बीटेक वाले बच्चे जो हैं, एमटेक वाले बच्चे जो हैं, मतलब इंजीनियर लाइन, वो भी कहीं ना कहीं इस समय यही सोच रहे हैं, क्योंकि उनके सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो खत्म हो गए। ठीक है, आपने अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये सब बातें जो आपने सामने लाई हैं, निश्चित तौर पर प्रशासन में एलजी साहब इन सब पर अपनी बातचीत देख रहे हैं और सिस्टम के माध्यम से इनका समाधान निकाल रहे सर हैं। आखिरी सवाल मैं पूछना हाँ, चाहूँगी, पूछिए। क्योंकि ये सवाल रहता है, हमेशा ही रहा है कि ये बात बोली जाई है हमेशा ही भाजपा के लीडर्स द्वारा कि जो हम कहते हैं वो हम करके दिखाते हैं। अगर मैनिफेस्टो की बात करें तो वो बोलते हैं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हम करेंगे। अब पार्लियामेंट में अगर कोई बात कही जाती है तो वो कहा जाता है कि प्रॉपर्टी हो गई। अगर बात की जाए अमित शाह द्वारा तो ये कहा गया स्टेटहुड जितनी जल्दी हो सकेगा मिल जाएगा। क्या स्टेटहुड डीडीसी चुनावों के बाद या डीडीसी चुनाव के खत्म होते ही यहाँ के लोगों को सौगात मिलेगी? मैं आपके माध्यम से और आपके इस चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि 70 साल में जब स्टेटहुड था तब जिला परिषद के चुनाव क्यों नहीं हुए? यहाँ पर डीडीसी के चुनाव क्यों नहीं हुए? हर 5 साल में पंचायत के, बीडीसी के और जिला परिषद के चुनाव क्यों नहीं हुए? क्यों? स्टेटहुड तो था, लेकिन केवल 2-3 परिवार ही अपना कब्जा करना चाहते थे। मोदी जी, अमित शाह जी जनतंत्र को मजबूत करने के लिए पंचायत, बीडीसी और जिला परिषद के चुनाव कराने, इसके बाद विधानसभा के चुनाव भी होंगे। फुल स्टेटहुड देना हमने वायदा किया है और हर वायदा निभाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। तो मतलब आने वाले जल्द दिनों में मिल जाएगा, मतलब कि नया साल हम देखिए स्टेटहुड मनाएंगे? देखिए जम्मू कश्मीर की जनता ने अपना विश्वास व्यक्त किया है जनतंत्र में, आतंकवाद को हराया है, अलगाववादी सोच को हराया है, बंदूक से डराने वालों को हराया है, चुनावों का बहिष्कार करने वालों को हराया है और ये जीत ही फुल स्टेटहुड का नया रास्ता खोलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये जीत, आने वाली जीत नया रास्ता खोल देगी स्टेटहुड के लिए, पहली बात। दूसरी बात, कहीं ना कहीं वो लोग जो हमेशा ही ये बात करते थे कि मैम आप बात क्यों नहीं करती हैं रमसा टीचर्स के लिए या बीटेक के बच्चों के लिए, उनके लिए भी कहीं ना कहीं बात कही है और कहीं ना कहीं ये बात भी सामने आ रही है कि हो सकता है और बहुत जल्द उनके लिए भी बात आएगी। पर सबसे बड़ी बात जो इस इंटरव्यू में सामने आई है वो ये है कि जल्द 70,000 नौकरियां जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए सामने होगी। अब कितनी जल्दी और कब, ये आने वाला समय बताएगा। आप लोग इस तरह से बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे और अभिषेक जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।